वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा 4th ईयर 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ये सारे ही क्वेश्चन आपके यूनिट वाइज अरेंज हैं, यानी यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन पहले है, देन यूनिट सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो अब हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन कॉस्मेटिक विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें कॉस्मेटिक की डेफिनेशन लिखनी है और कॉस्मेटिक्स के एग्जाम्पल को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्मेटिकल्स फ्रॉम कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिकल्स का इवैल्यूएशन कैसे कॉस्मेटिक से हुआ है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन कॉस्मेटिक्स एज एन ओटीसी ड्रग। तो ओटीसी ड्रग के रूप में कौन कौन सी कॉस्मेटिक्स यूज़ की जाती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर आपको उन सभी ओटीसी ड्रग्स के रूप में यूज़ होने वाली कॉस्मेटिक्स के एग्जाम्पल को भी लिख देना है, जिससे कि आपकी मार्किंग अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन प्रिजर्वेटिव दैट आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है और वो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हैं जो यूज़ किए जाते हैं कॉस्मेटिक्स में उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आपको उनका एग्जाम्पल भी देना है, तो आप प्रिजर्वेटिव के बारे में लिख करके और उनके एग्जाम्पल्स को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट अ नोट ऑन वेरियस एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक्स में कौन कौन से एक्सिपिएंट्स को यूज़ किया जाता है इसके बारे में आप लिखेंगे, जैसे डाइल्यूएंट हो गया, इमोलिएंट हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो है एज एक्सिपिएंट्स से तो काम करती हैं, तो इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और आप जब इनको लिखेंगे तो जैसे कि अगर आपने डाइल्यूएंट लिखा तो जैसा कि आपने डाइल्यूएंट लिखा तो डाइल्यूएंट का एग्जाम्पल, एक्सिपिएंट्स में जो भी चीज़ें आप लिखते जाएंगे उनके एग्जाम्पल्स भी आपको साथ साथ में ही लिखने हैं। डाइल्यूएंट के साथ डाइल्यूएंट का एग्जाम्पल, सर्फेक्टेंट के साथ सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल, जैसे डाइल्यूएंट के साथ डाइल्यूएंट का एग्जाम्पल, ह्यूमिक्टेंट के साथ ह्यूमिक्टेंट का एग्जाम्पल, इमोलिएंट के साथ इमोलिएंट का एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What are the difference between humectant and emollient। तो यहाँ पे humectant and emollients क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है। और आप जैसे ये क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो आप क्या है डिफरेंस में आपको टेबल फॉर्म बना करके आप इसको लिखिएगा, इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स दे दीजिएगा। जहाँ पर भी आप इस तरीके से एक्सिपिएंट्स को लिखिए या फिर जो भी चीज़ें जिस तरीके से आपको लिखनी है, जहाँ पे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं वहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि वहाँ पे हर जगह पे आपको एग्जांपल्स को यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन सर्फेक्टेंट विथ इट्स क्लासिफिकेशन। तो सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे वो उनके बारे में लिखना है, एनायनिक, नॉन आयनिक, जिस तरीके के सर्फेक्टेंट होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है और उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स दे देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो स्किन का यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिखना है। अब देखिए जहाँ पे भी आपको डायग्राम बनाने हैं तो वहाँ पे आप जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको जहाँ पर भी आप डायग्राम बनाएंगे आपको क्या है उन डायग्राम में जो भी चीज़ें उनके नाम को आपको ज़रूर लिखना है। नाम को आपको बिना नाम के अगर आपने डायग्राम बना दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पर भी आप डायग्राम बनाइए तो वहाँ पे उनके जो लेबलिंग उसकी प्रॉपर करिए। तो जैसे कि यहाँ पे आपको स्किन का डायग्राम पूछा गया है और उसके फंक्शंस को पूछा गया है। इसी तरीके से इसी यूनिट में हेयर का डायग्राम है और उसका फंक्शन है, तो आपको उसके भी स्ट्रक्चर को एक बार ज़रूर देखना है। वैसे स्किन इंपॉर्टेंट है, हेयर भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके भी स्ट्रक्चर को आपको देख लेना है और आपको उनकी लेबलिंग प्रॉपर देखनी है कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट अ नोट ऑन एंटीपर्स्पिरेंट एंड डिओड्रेंट। तो एंटीपर्स्पिरेंट क्या है और डिओड्रेंट क्या है इसके बारे में लिखना है, आपको इनके एग्जांपल्स भी देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द डिफरेंस बिटवीन वैनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम। तो यहाँ पर आपको वैनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम का डिफरेंस लिखना है। इनका डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम का डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछा जाता है, तो आपको इसको लिखना है। इसके एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे लिख देने हैं, जिससे कि आपका जो नंबर जो आपके आंसर है वो अच्छा रिप्रेजेंट हो पाए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन शैम्पू एंड कंडीशनर। तो यहाँ पर आपको शैम्पू और कंडीशनर का डिफरेंस लिखना है। और इसके बाद देखिए, जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके का आप डिफरेंस देख रहे हैं या फिर जो जो प्रिपरेशंस देख रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप जब डिफरेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पे वो जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट इनके में यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में भी आप लिख दीजिए। जैसे कि किसी में पीजी है, क्या है, बीज वैक्स है, जो भी चीज़ें हैं, तो उनके प्रिपरेशंस को भी आप लिख देंगे। तो इस तरीके से ना आपका जो आंसर होता है वो अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे। तो इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटी डैंड्रफ, एक्सप्लेन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। और जब एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में आप लिखेंगे तो आपको जो एंटी डैंड्रफ एजेंट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको लिखना है कि किसकी वजह से एंटी डैंड्रफ नेचर आ रहा है ना, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ फार्मूलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ओरल केयर प्रोडक्ट। तो ओरल केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या प्रिंसिपल है, उनकी फॉर्मुलेशन का, और उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन माउथ वॉश। तो माउथ वॉश के बारे में आपको लिखना है, उनके इंग्रेडिएंट्स को आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन सनस्क्रीन, ऑल्सो राइट इट्स क्लासिफिकेशन। तो सनस्क्रीन क्या होती है, कितनी तरीके की होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। और जैसे कि सनस्क्रीन भी अलग अलग उस SPF की आती हैं, तो उसके बारे में भी आप लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन SPF। तो क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन SPF। तो यहाँ पे हमें SPF के बारे में लिखना है कि SPF क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस जो है, SPF हो गया, माउथ वॉशेस हो गए, ये सब क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरीके से भी इनको तैयार करना है कि आप ये 2 नंबर में के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द रोल ऑफ एलो एंड टर्मरिक इन स्किन केयर। तो एलो एंड टर्मरिक का स्किन केयर में क्या रोल है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर एलो और टर्मरिक आप लिख रहे हैं तो इनके बॉटेनिकल नेम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द रोल ऑफ नीम एंड क्लोव इन ओरल केयर। तो ओरल केयर में नीम और क्लोव का क्या रोल है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द मेजरमेंट ऑफ हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, इसके मेजरमेंट कैसे की जाती है, यहाँ पे इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब BIS जर्नल्स स्पेसिफिकेशन फॉर शैम्पू। तो BIS जो स्पेसिफिकेशन है शैम्पू के लिए, यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेजरमेंट ऑफ सोप एंड सिंडेथ बार। तो यहाँ पे सिंडेथ बार और सोप के मेजरमेंट कैसे की जाती है, ये इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म कोमिडोजेनिक एंड डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस एंड कोमिडोजेनिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ सेबोमीटर। तो सेबोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ड्राई स्किन कंडीशन। तो ड्राई स्किन की कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिंकल्स। तो रिंकल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये वो 25 क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉस्मेटिक साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।